श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तलवकार शाखीय छांदोग्य उपनिषद के सप्तमाध्याय के विचार के क्रम में हम लोगों ने भूमा तक का विचार कर लिया। और इससे पहले कि 17वें खंड तक 16वें खंड तक प्राणवेद को अतिवादी रूप से बताया। प्राणवेद में अतिवादित्व बताने का अभिप्राय है कि प्राणवेद जो है वो नाम से लेकर आशा पर्यंत का जो संपूर्ण दृश्यमान संसार है उस सब को अपने में समेटे हुए है। यानी कि नाम से लेकर आशा पर्यंत संपूर्ण संसार का लय किसमें बताया? प्राण में बताया। ठीक है। और ये भी कहा कि प्राण एव इदं सर्व, ये बताया नहीं 15वें खंड की प्रथम कंडिका में प्राणे सर्वं समर्पितम। यहाँ प्राण से अभिप्राय है समष्टि हिरण्यगर्भ। ठीक। तेजो अब अन्न का जो सूक्ष्म समष्टि रूप, जिसको पिछले अध्याय में सत से तेज, तेज से जल, जल से अन्न, ये जो
तीन भूत की उत्पत्ति बताई थी। तो यहाँ पर ये जो प्राण है वो त्रयात्मक ग्रहण करना है। और उसकी उपासना बताई कि जो उपासक है वो उसको आत्म रूप से, सर्वेश्वर रूप से, सर्वेश्वर से अभिप्राय है नाम से लेकर आशा पर्यंत संपूर्ण संसार का वो अपने में समेटे हुए होने से सर्वेश्वर जो प्राण है वो प्राण में हूं, इस प्रकार से जो उपगत है, विद्वान है, वो जो है उसके लिए कोई अपहरण का यहाँ कारण नहीं है, छिपाने का कोई कारण यहाँ पर नहीं है। इसलिए उसके लिए अतिवादित्व बताया, और उसको कोई अतिवादी कहे तो कहा कि उसको वो अपना अतिवादित्व छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अहम अस्ति अतिवादी, मैं अतिवादी हूं। क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न हुआ शास्त्र का जो अर्थ है वो प्राणविद ने निश्चित कर लिया है, इसलिए प्राणविद जो है वो अतिवादी है। अतिवादी का अर्थ है नाम से लेकर आशा पर्यंत जो संपूर्ण संसार है उसका अतिक्रमण करके बोलने का जो स्वभाव है उसको कहते हैं अतिवादी। यानी ये नाम नाम नहीं है, नाम से लेकर आशा पर्यंत का संपूर्ण संसार संसार नहीं, किंतु वो प्राण है, ये जो अनुभव करना है उसको कहते हैं अतिवादी। तो यहाँ तक जो है सनत कुमार जी ने प्राण की विशिष्टता बताई, और ये जो प्राण है सर्वेश्वर वो अयम अहमस्मि, उसको आत्म रूप से उसको उपगत करना है, ये बताया। तो नारद जी चुप हो गए, उसको लगा कि मैंने अतिशय को प्राप्त कर लिया। प्राण को जो है सर्वात्मा के रूप में, अपने आत्मा के रूप में और सर्वात्मा के रूप से प्राण को सुना उन्होंने। नारद जी को लगा कि प्राण से आगे कोई और अब तत्व नहीं है, ये समझ करके नारद जी ऊपर राम चुप हो गए। तो सनत कुमार जी ने मन में सोचा कि ये योग्य शिष्य है, अभी उसको जो है कृतार्थ तो है नहीं, क्योंकि प्राण को आत्म रूप से स्वीकार करना वो विकार संसार अंतपाती ही है वो अभी, क्योंकि प्राण की भी उत्पत्ति है ना, सत से तेज, तेज से जल, जल से अन्न, ये त्रिमूलक ही संसार को यहाँ प्राण शब्द से ग्रहण किया गया है। समष्टि संसार, सूक्ष्म की समष्टि क्या कहते हैं उसको, हिरण्यगर्भ कहते हैं या समष्टि प्राण कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये तो संसार अंतपाती फल है। अहम ग्रह उपासक भी यहीं तक जो है फल प्राप्त करता है, उपासना का फल भी यहीं तक है। इसलिए अब नारद जी परितुष्ट हो गए, विकार अंतरित ब्रह्म विज्ञान से परितुष्ट हुए। तो सनत कुमार जी को मन में लगा कि अभी तो ये अकृतार्थ ही है, योग्य शिष्य को जो है मिथ्या ग्रहण का जो है परित्याग करवा करके जो वस्तु सद रूप जो है उसको ग्रहण करवाना चाहिए।
यानी ये तेज अब अन्न मूलक जो है वो संसार की मूलक है, सन मूलक है। ये पीछे बताया नहीं, यानी ये तेज तेज नहीं है। यहाँ पहले से लीजिए, ये जो अन्न है अन्न नहीं है, किंतु क्या है, जल है। और जल जल नहीं है, किंतु तेज है। और तेज भी तेज नहीं है, किंतु सत है। यहां तक पहुंचाना है, बोध कराना है। इसलिए 16वें खंड में सनत कुमार जी ने कहा कि जो सत्य को जानता है ना, वही वस्तु सा अतिवादी है। ठीक, सत्य को जानने वाला ही अतिवादी है, न प्राणविद अतिवादी। जो सत्य से जो बोलता है, यानी परमार्थ सत्य विज्ञानवान जो है, वो ही अतिवादी है। इसलिए आप जो है नारद जी, सत्य की जिज्ञासा कीजिए, सत्य की जिज्ञासा कीजिए। आप परमार्थ सत्य विज्ञान है, वही परमार्थिक है। प्राण जो है वो व्यवहारिक है, व्यवहारभूत जगत में है। ठीक है, मेरे को सत्य की जिज्ञासा में कर रहा हूं, तो फिर जो है सत्य की जिज्ञासा हुई तो सत्य का ज्ञान होना चाहिए। जिज्ञासा ज्ञान का रूप कब धारण करेगी, जब विज्ञान होगा तब। तो सत्य का कारण है विज्ञान, ठीक ना। इसलिए सप्तदश खंड में क्या बताया, विज्ञान बताया है। अब विज्ञान क्या है, विज्ञान जो है ना, ये विज्ञान का स्वरूप है कि प्राण से लेकर नाम पर्यंत संपूर्ण संसार मिथ्या है, ये दृष्टि करनी है। ध्यान दीजिए, प्राण से लेकर नाम पर्यंत का संपूर्ण संसार क्या है, मिथ्या है। ये विजानन, ये जानना, यानी ये पारमार्थिक नहीं है। ये पारमार्थिक नहीं है, किंतु अंदरित है, विकार जात है, वाचारंभणम है। ये विज्ञान का स्वरूप है, ठीक ना। सर्व विकार ही है, किंतु सद एव एकम सत्यम, सत ही एकमात्र सत्य है। इससे अतिरिक्त जो है संपूर्ण प्राण से लेकर नाम पर्यंत का संपूर्ण संसार मिथ्या है। ये आपको विज्ञान होना चाहिए, ये विज्ञान आवश्यक है। ठीक, ये कहा। अब जो है नारद जी ने विज्ञान की जिज्ञासा की, तो अभी इतने से अभी ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं है। तो कहा कि इस विज्ञान का भी हेतु है मति, ठीक ना। 18वें खंड में बताइए मति। मति का अर्थ क्या किया था, मनन, तर्क, मंतव्य, विषय। तो यहां अब तर्क लगाइए कि ये संसार मिथ्या क्यों है। तो आप 6ठे खंड में देखिए, दृष्टांत बताया था कि ये जो अग्नि, सूर्य, चंद्र, वन्नी, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, वो जो दिख रहा है वस्तु सत वो नहीं है। उसको अंदर जो आपको रोहित रूप दिख रहा है वो किसका है, तेज का है। शुक्ल रूप दिख रहा है वो किसका, जल का है। काला रूप दिख रहा है वो अन्न का है। सूर्य में से उसका अपगमन कर दिया जाए तो सूर्य नाम की कोई चीज रहेगी क्या। ये तर्क करना, ठीक ना। मनन तर्क नहीं करेंगे, मंतव्य करेंगे, तर्क करेंगे, मनन करेंगे, तब पता चलेगा कि ये जो दृश्यमान संसार है वो वाग आलंबन मात्र ही है। ठीक, मति हो गई। अब आप जो है मनन कब करेंगे इस प्रकार का तर्क, जब श्रद्धा होगी शास्त्र के प्रति। तो उसका कारण बताया श्रद्धा। श्रद्धा यानी आस्तिक की बुद्धि। शास्त्र जो कह रहे हैं वो क्या चाहिए, जैसे अभी पीछे बताया आपने
कि संसार का ये जो कारण सत होते हैं है, तो फिर दिख क्यों नहीं रहा है? तो उद्दालक जी ने कहा कि वो वटकणिका का दृष्टांत बता दिया। फिर कहा इसमें तुम श्रद्धा करो, ठीक ना? तो क्योंकि तुरंत तो शास्त्र का बोध तो होता नहीं है, इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। तो श्रद्धा की जिज्ञासा करवाई, और श्रद्धा का हेतु क्या है? 20 खंड में देखो, निष्ठा है। क्या है? तो निष्ठा भी चाहिए। श्रद्धा तभी रह सकेगी जब निष्ठा हो। श्रद्धा का हेतु है निष्ठा, और निष्ठा का क्या अर्थ किया था? गुरु शुश्रूषादि। गुरु शुश्रूषादि क्यों करेंगे गुरु शुश्रूषा? ब्रह्म ज्ञान के लिए। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु शुश्रूषा की जाएगी। और वो जो गुरु शुश्रूषा वो श्रद्धा का कारण है, ठीक? तो यहां तक साधन की बात हुई, निष्ठा। और निष्ठा का जो हेतु है वो है कृति। कृति भी साधन है। इंद्रिय संयम, चित्त की एकाग्रता, ये क्या है? कृति है। तो चित्त की एकाग्रता और इंद्रिय संयम ये भी चाहिए। गुरु शुश्रूषा पूर्वक ये सब भी चाहिए। तब जाकर के वो जो है सर्वव्याप्त जो भूमा का वो बोध कर पाएगा। तो कृति, इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता चाहिए। और चित्त की एकाग्रता जो है उसका हेतु क्या है? सुख। एक बार अब 22वें खंड में बताया, सुखम लभते। लभते के अभिप्राय है लब्धव्यम, मैं सुख को प्राप्त करूंगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मेरे को सुख की प्राप्ति होगी। सुख के अर्थ यहाँ पर जो है वैषयिक सुख नहीं है, किंतु निरतिशय सुख। कैसा सुख? निरतिशय, जिसको अभी बताया जा रहा है, वो निरतिशय सुख है। ये शास्त्र के कथन पर इस प्रकार की श्रद्धा है, और ये जो है इस प्रकार का बोध गुरु के द्वारा होता है, इसलिए गुरु सेवा पारायण्य और जो चित्त की एकाग्रता और इंद्रिय संयम, ये सब क्या बताए जा रहे हैं? साधन बताए जा रहे हैं। तब जाकर के ये सुख की प्राप्ति, निर्तिशय सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए सुख की जिज्ञासा बताई। उसके बाद देखो अब सुख क्या है? तो सुख का स्वरूप जो बताया 23वें खंड में देखो, भूमा। अब सुख क्या है? तो सुख का स्वरूप बताया भूमा। यो वे भूमा तत्सुखम। जो भूमा है वो ही सुख है। न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प से अभिप्राय है प्राण से लेकर नामादि पर्यंत का जो संसार है वो यहाँ पर अल्प शब्द से ग्राह्य है। उसमें सुख सातिशय सुख है, उसमें निर्तिशय सुख नहीं। सुख है किंतु वो सातिशय सुख है। और निर्तिशय सुख जो है वो भूमा ही है, और सातिशय सुख कैसा है? अल्प है। श्रुति ने ये भी कहा कि भूमा एव सुखम। जो भूमा है वही सुख है। क्यों? क्योंकि तृष्णादि जो दुख का बीज है ना, वो भूमा में संभव नहीं है। दुख का कारण क्या है? वही तृष्णा वगैरह। तो प्राण से पूर्व नामादि पर्यंत का जो दृश्यमान संसार है, इसमें तृष्णा रहेगी, तो तृष्णा के कारण दुख होगा। तृष्णा दुख का बीज है। वो तृष्णा भूमा में नहीं रहेगी, क्योंकि भूमा ही यहाँ प्राप्तव्य है। भूमा की प्राप्ति होने के बाद उससे श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, तो फिर तृष्णा किस विषय रहे? ठीक।
इसलिए तृष्णा का भूमा स्थिति में अभाव बताया। क्या कह रहे? हाँ, आशा, ठीक है। तो भूमा सुखम, भूमा तो एवं विजिज्ञासितव्य, इसलिए नारद जी आप भूमा की जिज्ञासा कीजिए। तो नारद जी ने कहा भूमानम भगवो विजिज्ञासा। अब प्रश्न उठा कि किम लक्षण भूमा, भूमा का लक्षण क्या है? जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा पदार्थ का लक्षण बताना होगा ना। अब जो है ये पूरा अब ब्रह्म सूत्र में आ जाइए। ब्रह्म सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या है? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है नहीं? तो व्यास जी को यहां से सब संकेत प्राप्त हुए। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थ शब्द का अर्थ क्या किया है? आनंतर्य। इसका आनंतर्य चार साधन का आनंतर्य। तो यहाँ पर जो ये सत्य का जो कारण क्या क्या बताया, थोड़ा आप भी देख लो। ये विचारणीय विषय है, इसलिए हमने जो है फिर से ये सूक्ष्म संकेत रूप में उठाया। सत्य के बाद क्या आया? विज्ञान, ठीक। विज्ञान के बाद मति, फिर श्रद्धा, मति के बाद क्या बताया? श्रद्धा, फिर निष्ठा, निष्ठा के बाद कृति, ठीक न? तो ये जो है कृति पर्यंत वो साधन चतुष्ट संपत्ति का उपलक्षण है, ठीक न? अब शास्त्र में जो साधन है वो बिखरे पड़े हुए हैं, एक जगह नहीं है। इसलिए व्यास जी ने उसको इकट्ठा करके बता दिया, अर्थ शब्द में संकेत कर दिया। इसलिए भगवान भाष्यकार ने अर्थ शब्द का मांगल्यादि अर्थ का इनकार करते हुए अर्थ शब्द का अर्थ क्या किया? आनंतर्य है ना? इसका आनंतर्य साधन चतुष्ट संपत्ति। तो जहां पर भी आपको उपनिषदों में साधन दिखे तो वहां पर जो है आप देखेंगे तो सब साधन नहीं होते, कहीं कहीं जो है। तो आपको पूरे उपनिषद में जो साधन बताया जा रहा है उसका ये चार साधन में अंतर्भाव करना, ठीक। तो चार साधन के बाद अतः शब्द का अर्थ क्या किया है? ये संसार मिथ्या होने से, ना, संसार मिथ्या है, इसलिए क्या करना है? ब्रह्म की जिज्ञासा। निरतिशय सुख के लिए क्या करना है? ब्रह्म की जिज्ञासा। यहाँ जो है ब्रह्म से यहाँ पर प्रसंग में क्या लेंगे? भूमा, ठीक, उसकी जिज्ञासा करनी है। अब जिज्ञासा भूमा का लक्षण क्या है? तो वहां भी जिज्ञासा का लक्षण पूछा कि नहीं? तो दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्य से अतः, वहां ये क्या है? ब्रह्म का लक्षण है, समझ में है ना? तो ये सारे उपनिषदों का ही इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया है, जहां पर भी इस प्रकार की बात है। अब आप केवल उपनिषद पढ़ लेते तो आपको जो है इसमें सीधे तौर पर ये सब नहीं दिखता, इसलिए आचार्यों ने इसमें से खींच करके निकाल करके इसको सूत्र रूप में पिरोया ताकि हमको जो है क्रम से ये सब दिख जाए, ठीक। अब जो है भूमा का लक्षण बताया, देखो भूमा का लक्षण क्या बताया? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, जहां पर कोई श्रोता और श्रोतव्य नहीं है, मंता और मंतव्य का भेद नहीं है, ज्ञाता और ज्ञातव्य का भेद जहां पर नहीं है, यानी द्वैता भाव से उपलक्षित अद्वैत है जहां पर, ठीक ना? तो यहाँ पर जो है पश्यति यानी श्रवण, दृश्य क्रिया बताई केवल सज्जनों, और श्रवण से केवल श्रोत्र, और विज्ञान इतना ही लिया। तो क्या आपके कार्यक्रम संघात में इतना ही है क्या? तो कहा नहीं है।
और भी है, आप दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, सब करते हैं ना, तो यहाँ पर केवल इतना ही कहीं निषेध क्यों किया? दृष्टा और दृश्य का, श्रोता और श्रोतव्य का, और विज्ञाता और विज्ञातृत्व का ही, यहाँ तीन का ही क्यों ग्रहण किया? तो देखिए, इसलिए कि प्राण से लेकर नाम पर्यंत का जो संपूर्ण संसार है ना, वो नाम और रूप से अतिरिक्त नहीं है कि नहीं? नाम और रूप से अतिरिक्त नहीं है ना, तो नाम का श्रवण किससे होगा? नाम जो है ना, श्रोत्र इंद्रिय से, और रूप का दर्शन चक्षु से होगा। तो चक्षु और श्रोत्र का ग्रहण करके नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार उमा में नहीं है, ये पूरे संसार का निषेध हुआ। और यहाँ पर प्रसंग में प्राण से लेकर नाम पर्यंत लेना, प्राण से लेकर नाम पर्यंत में संपूर्ण संसार आ गया है, उसका निषेध हुआ, ठीक ना? यानी ये जो है भूमा जो सत्तत्व है, वो इस संसार का, ये जो संसार उसका विवर्त है, विवर्त रूप है। तो विवर्त पदार्थ की अपनी अलग से सत्ता होती है क्या? नहीं होती है। वो जो है अधिष्ठान के सत्ता से ही उनकी सत्ता हुआ करती है। इसलिए ये दृश्यमान संपूर्ण जो संसार है, उसकी अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। ये जो है बोध यहाँ पर नारद जी ने, सनत कुमार जी ने नारद जी को करवाया, और वो कहा कि स भूमा, इन तीनों का निषेध, द्वैत का निषेध करके वही भूमा है। और तो फिर द्वैत क्या है, संसार क्या है? तो का अथ यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत शृणोति, अन्यत विजानाति, यानी जो नाम और रूप संसार को जो सत मानता है, मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है, तो ये जो भेद रूप संसार है वो यहाँ पर बताया, भेद ही संसार है, और जो भूमा है उसमें भेद नहीं है। इसलिए जहां पर दृष्टा और दृश्य इत्यादि जो भेद है, तद अल्पम, वो क्या है? अल्प है सज्जनों, अल्प है। और इसलिए उसकी अपेक्षा देखो, यो वे भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वो अमृत है, और जो भूमा नहीं है वो अल्प है। और अल्प होने से यद अल्पम तन मर्त्यम, वो मरणशील है सज्जन। इसलिए संसार में जन्म और मृत्यु चलता रहता है। अच्छा ठीक है, चलो भूमा का लक्षण भी हो गया यहाँ पर, ठीक ना? तो अब नारद जी कहने लगे, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठिता, वो किसमें प्रतिष्ठित है? उसकी प्रतिष्ठा पूछ रहे हैं ना, 24वें खंड के प्रथम कंडिका में चल रहे हैं। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः, स से यहाँ यो भूमा, ठीक है नहीं, जिसका लक्षण न अन्यत पश्यति इत्यादि वाक्य से जिसका लक्षण कहा, वो भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठित, वो किसमें प्रतिष्ठित है? क्योंकि वो पीछे से एक दूसरे को कार्यक्रम बताते हुए प्रतिष्ठा करके ले आए ना, इसलिए नारद जी के मन में ये संस्कार रहा कि ये भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होंगे। तो सनत कुमार जी ने कहा कि वो स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित, इसमें प्रतिष्ठित है वो स्वे महिम्नि। स्वे महिम्नि यानी जो वो अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है, कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है। स्वे महिम्नि यानी आत्मीय, आत्मीय महिम्नि यानी आत्मा का जो महात्म्य है उसमें। अब व्यवहार अवस्था में ये कहा जा रहा है कि स्व महात्म्य में आत्मा के महात्म्य से अभिप्राय है विभूति। आत्मा का अर्थ है विभूति, तो विभूति में वो प्रतिष्ठित है।
गीता का विभूति योग में भगवान ने क्या कहा? ये सब मैं हूं कहा। यदि आप प्रतिष्ठित मानते हैं तो ये जो दृश्यमान संपूर्ण त्रिलोक्यात्मक संसार है वो महाराज किसकी महिमा है? परमात्मा के ही तो, वही तो जो है त्रिलोक्यात्मक रूप धारण किए हुए है ना, तो ये उनकी महिमा। जैसे अभी आगे आई रहा है वो कि जिसके पास हाथी घोड़े अभी आई रहा, तो इसके पास हाथी है, घोड़े है, हिरण्य है, दास है, भार्या है, तो उसको लोक में कैसा माना जाता है? बड़ी भारी महिमा वाला माना जाता है कि देखो इतनी भारी महिमा है, इनके पास संसार की सारी संपत्तियां है, ठीक ना? तो वो किस महिमा में प्रतिष्ठित है? हस्ती घोड़ा रूप प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित है नहीं, वो उनकी वही महिमा है। यहाँ वो महिमा नहीं है। यहाँ पर जो है ये भूमा ही ये त्रैलोक्यात्मक रूप धारण किए हुए, उससे अलग है कुछ? तो व्यवहार दृष्टि से कहेंगे तो ये जो संसार है वो उसकी महिमा है, हमारा उसमें प्रतिष्ठित है। व्यवहार दृष्टि से संसार में सद अनुवृत्त है, तभी व्यवहार होता है, नहीं तो व्यवहार होता क्या? शश श्रृंग में सद अनुवृत्त नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं शश श्रृंग हमने देखा है, कोई कह सकता नहीं है, क्योंकि वो अत्यधिक असत पदार्थ है। लेकिन घटपटादि जो है नाम रूप वाले जो पदार्थ है उसमें मृति का अनुवृत्त है, इसलिए घटम अस्ति ऐसा हम बोलते। और अब देखो ये कहा, अब साथ साथ में फिर ये कहा कि वो यदि वह न महिमनी, परमार्थ दृष्टि से कहो तो वो किसी महिमा में प्रतिष्ठित है, वो नहीं है, वो अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है। अपनी महिमा यानी संसार में क्या है वो नहीं है, संसार उसमें है। संसार किसमें दिख रहा है? परमात्मा में, अधिष्ठान सत्ता में दिख रहा है। आप लोगों ने ईशावास्य उपनिषद में देख लिया, ठीक ना? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ये 2 श्लोक है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक? तो यदि वह न महिमने, ये भी कह सकते हैं क्या? यदि प्रतिष्ठा में इच्छसी, जो आप प्रतिष्ठा चाहते हैं तो फिर वो अपनी विभूति में प्रतिष्ठित है भूमा, और यदि आप नहीं चाहते हैं, यदि वह न महिमनी, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है क्वचित, तो परमार्थ दृष्टि से यदि पूछ रहे हैं तो न महिमनी अपि प्रतिष्ठित, क्योंकि वो जो है दृश्यमान संसार नहीं होने पर भी वो रहता है, इसलिए संसार सापेक्ष नहीं है उनकी प्रतिष्ठा, ठीक ना? संसार को तो अपनी सत्ता दिखाने के लिए उसकी सत्ता चाहिए, घट को अपनी सत्ता साबित करने के लिए मृतिका अपने अंदर चाहिए, और मृतिका को घट की अपेक्षा नहीं है, ये दृष्टि से कहा गया, ठीक? इसलिए भूमा अप्रतिष्ठित और अनाश्रित है, उसको किसी के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। भागवत में आत्मा का लक्षण बताया, उस 12 लक्षण बताए ना, नारद जी ने बताया, तो एक लक्षण है अनाश्रय, आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृक् हेतु व्यापको असंग अनाश्रय, ऐसा है नहीं? तो ये कहा गया, सब जगह यही बात होगी, कहीं भी नई चीज। इससे ये जो अध्याय है पूरा जो है शास्त्र का सूत्र है, पूरा शास्त्र इस एक अध्याय में भरा हुआ है, सब जगह ये जो है नीति आप लगा सकते हैं। अब ये जो है जब ये कहा गया तब यहाँ पर थोड़ा विरोध प्रतीत होने लगा, पूर्वापर के साथ विरोध, तो उस विरोध को जो है यहाँ निवृत्त कर रहा है कि यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो भूमा कथम तर्हि अप्रतिष्ठ उच्यते।
स्व महिमा में प्रतिष्ठित कहा और उसके बाद अप्रतिष्ठित कहा, तो ये तो दोनों बात तो हो नहीं सकती है। तो ये स्वमहिमनी प्रतिष्ठित ऐसा क्यों कहा? तो उसका कारण देखो अगली दूसरी कणिका में, 24वें खंड की दूसरी कणिका में पढ़िए। गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि इति। ठीक है, ये जो है इसको महिमा कहते हैं लोक में। गो अश्वम है ना, फिर आगे गिन लीजिए, हस्ति हिरण्य दास भार्यम क्षेत्राणि और आयतनानि। ये जिसके पास होते हैं तो लोक में वो बड़ा कहा जाता है, ठीक ना। ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास कितनी गाय है, कितने घोड़े है, कितने हाथी है। आजकल इसकी जगह गाड़ियां मान लीजिए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। पहले हाथी घोड़ा बैठने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थे, अब क्या हो गए, ये गाड़ी हो गई। तो जिसके पास गाड़ी होती है तो लोग उसकी बड़ी भारी चापलूसी भी करते हैं। देने वाला कुछ नहीं है, निश्चित पता है कि एक नया पैसा भी नहीं देगा, तब भी लोग क्या करते हैं, उसकी चापलूसी नहीं करते। देने वाला नहीं है पता है, फिर भी ये जो है ये महिमा है भाई, है क्या कहा, ठीक ना। तो ये इसको कहते हैं नारद सनत कुमार जी कहते हैं, देखो ये महिमा इति आचक्षते, इसको लोक में महिमा कहते हैं। ये यदि इसके पास है तो न अहम एवं ब्रवीमि, मैं जो ये कहा कि से महिमनी प्रतिष्ठित, ये कहने के पीछे मेरा जो है कथन का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो संसार रूपी महिमा से ही वो महिमान्वित हो रहा है, ऐसा यहाँ मेरा कहना नहीं है। तो क्या है, तो ब्रवीमि इति उवाच अन्यो ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितः, यहाँ तो अन्य ही अन्य में प्रतिष्ठित है। जैसे हाथी घोड़ा वाला जो व्यक्ति है उसका मालिक वो किस में प्रतिष्ठित है, हस्ति हिरण्यादि में प्रतिष्ठित है, तो उनका मालिक अन्य है और हस्ति हिरण्यादि अन्य है, अन्य 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 में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर जो मैंने कहा कि स्वे महिमनी घूमना प्रतिष्ठित, तो वो अन्य में अन्य प्रतिष्ठित नहीं है, ये मेरे का कहना मेरा नहीं है। तो ब्रवीमि इति, तो आप क्या कहना है, तो ब्रवीमि इति जो है चतुर्विंश खंड में देखो उसको पकड़िए, ब्रवीमि इति हुआ जो उसे बोले ना ब्रवीमि इति, ब्रवीमि इति के बाद सीधे जो है पंचविंश खंड में चले जाइए। जो सनत कुमार जी जो कहना चाहते हैं वो ये है कि ब्रवीमि इति स एव, वहां से सीधा जोड़ दीजिए, व्यवहित संबंध है इसका। तो क्या कहना चाहते हैं आप, तो कहा कि स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वम् इति। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, कहने का अभिप्राय ये है कि हे नारद जी, स एव अधः, नीचे वो है, उपरिष्टात् माने ऊपर, पश्चात यानी पीछे, पुरस्ताद यानी आगे, दक्षिणत यानी आजू और उत्तर यानी बाजू। नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, आजू और बाजू, और कोई है ही नहीं। तो यहाँ अन्य अन्य में प्रतिष्ठित की बात नहीं है, स्व में ही स्व प्रतिष्ठित है, दूसरा कोई है ही नहीं भी चारों ओर जो है देखो, तो वही उन्हीं का ही जो है ये विलास है। स एव इदं सर्वम, कहा कि नारद जी इदं सर्वम स एव, इदं कारास्पद त्रैलोक्यात्मक जो संसार है वो क्या है, स एव यानी भूमा एव, कारण दृष्टि से, ठीक ना। तो दृश्यमान संसार क्या है, वाचारंभणम विकार नाम देव मृतिकेत्येव सत्यम, इसकी अलग से कोई सत्ता, ये केवल वाग आलंबन मात्र है, वाणी से, आपके पास वाणी नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं होगा, सब होते हुए भी, ठीक ना। इसलिए ये संसार तो जो है मिथ्या है। अब नारद जी को सनत कुमार जी इसमें निष्ठा करा रहे, देखो कि अथा तो अहंकार आदेश, मानो पीछे जो है ना उद्दालक जी ने तत्त्वमसि महावाक्य कहा था, तत्त्वमसि ऐसा कहा था कि तत्सत
त्वमसि वो सत है वो तुम हो। यहाँ पर कह रहे अर्थात अहंकार आदेश कहा कि हे नारद जी आपको उसमें अहम बुद्धि करनी है, ये मैं हूं, ये भूमा मैं हूं, इस प्रकार अहंकार करना है। ये जो भूमा तत्व मेरे से अलग है ये नहीं जानना है, किंतु वो अहंकार के रूप में उसको ग्रहण करना है। अहम भूमा, मैं भूमा हूं, ऐसे ऐसे ना, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, वही अहम भूमा, इस प्रकार से आपको बोध करना है। और आपको ये अनुभव करना है अहम एव अधस्तात् उपरिष्टात् पश्चात् पुरस्तात् दक्षिणतः उत्तरतः। नारद जी आप ऐसा अनुभव कीजिए कि आगे पीछे ऊपर नीचे, ऊपर आगे पीछे आजू बाजू मैं हूं, मैं भूमा रूप से मैं ही हूं, आप ये अनुभव कीजिए। और इतना ही नहीं, अहम एव इदम सर्वम, इदम सर्वम मैं ही हूं, ये संपूर्ण संसार का अधिष्ठान ही मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त संसार के अलग कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार का जो है आप अनुभव कीजिए नारद जी। तो जिसको अभी न अन्यत् पश्यति इति जो कहा कि नहीं, उसका जो है यही जो है उसको उसमें आत्मबुद्धि करवाई, आप ही वो सब कुछ है। ठीक है, फिर तो यहाँ पर अहंकार से तो वैसे तो जीव लिया जाता है, व्यवहार दृष्टा में अहंकार से क्या लिया जाता है, जीव। अहम प्रत्यय का विषय कौन है, जीव ही तो है ना, अहम प्रत्यय का विषय। तो कोई ये ना समझे कि भूमा जीव से अन्य बताया जा रहा है, इसलिए अब जो है अगली कंडिका में उसमें आत्मादेश बताया जा रहा है। देखो, अर्थात आत्मादेश, जैसे अहंकार आदेश हुआ कि नहीं, वैसे ही अहंकार में ये शंका उठ सकती थी, जीव भूमा से अलग है या जीव ईश्वर से अलग से, शंका यहाँ उठ सकती थी। इसलिए कहा अतः आत्मादेश, आत्मादेश। सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे यही आत्मा है, कारण के अहंकार से देहादि संघात जो है वो भी ग्रहण करने होने लगता, देहादि संघात भी आदिश्य थे अविवेकी के द्वारा, उसका आशंका न हो, इसलिए कहा अथ अनंतर, अथ यानी अब जो है अहंकार आदेश के बाद आत्मादेश। ठीक है, अहंकार आदेश के बाद क्या बताया, आत्मादेश। अहंकार आदेश शब्द समझ में आया नहीं, अहंकारेण आदिश्यते इति अहंकार आदेश। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे ले लीजिए आत्मादेश, यानी आत्मना एव केवलेन सत्स्वरूपेण शुद्धेन आदिश्यते इति आत्मादेश। यानी जो है जीव भाव किम निमित्तक है, वे जीव भाव जो है वो आपको पीछे बताया था कि जो सत है वो जब उपाधि से आवृत हो गया तो उसी के लिए जीव भाव का शब्द प्रयोग किया जाता है, मन उपाधि। ठीक है, जागृत में और स्वप्न में मन उपाधि रहती है तो आपको जीव भाव का अनुभव होता है। सुषुप्ति अवस्था में मन उपाधि जो है वहां नहीं रहती है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जो जिसको आप जीव के रूप में मानते थे वो सद्भाव मन हो जाता है, क्योंकि उस समय उपाधि नहीं रहती है। जैसे घट फूट जाने पर घटस्थ जो आकाश है वो महाकाश रूप हो जाता है, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी यही लेना, जो केवल शुद्ध रूप से आत्मा, केवल आत्मा सत स्वरूप, जिसको पीछे अध्याय में जिसको सत कहा था, यहाँ पर इसे कोई भूमा कहा जा रहा है, शुद्ध रूप से उसी का ही जो आदेश किया जाता है, इसको कहते हैं आत्मादेश। क्यों, इसलिए कि आत्मा एवं सर्वम, आत्मा ही सर्व है। ये जो है सर्व है वो क्या है, आत्मा है, आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है। वो अब ढूंढने के लिए जाओगे तो ये जो है दृश्यमान संसार आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। अन्येन सौम्य शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ, अद्भ्या सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ,
सन्मूलः सौम्यः इमः प्रजाः सदा सर्वा सदायतना सत्प्रतिष्ठा यो वै अणिमा एतदात्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि स्वीकृत। ये जो विषय बताया ना वही चीज यहाँ पर कह रहे, उसमें आप आत्मबुद्धि कीजिए। वही सर्वत्र है, वो एक है, अज है और सर्वत्र है, आकाश के समान जो व्याप्त है, पूर्ण है और अन्य से शून्य है, अन्य वहां कुछ भी नहीं है। इस प्रकार पश्यन् वा, इस प्रकार का जिसको अनुभव हो गया है, तो अब सनत कुमार जी कहते हैं सवा एष एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन्। ठीक है नहीं, ये दर्शन और मंतव्य और विज्ञान, इससे वो जो ज्ञानी है वो आत्मरति हो जाता है। आत्मरति का अर्थ है आत्मा में ही रति, रमणम न विषयादि में, ठीक। और आत्म क्रीड़ा, आत्मा में जो है क्रीड़ हो जाता है। देखिए रति और क्रीड़ा में फर्क क्या है? देह मात्र साधना रति और बाह्य साधना क्रीड़ा, ठीक। देह में रमण करना रति और देह से भिन्न जो अन्य पदार्थ है उसमें रमण करने को कहते हैं क्रीड़ा। ये फर्क है। जैसे लोक में कहा जाता है स्त्रीभिः सखीभिश्च क्रीडति, किसी के साथ इसके साथ खेल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो देह से भिन्न के साथ खेलना उसको क्रीड़ा कहते हैं। इस प्रकार से विदुषः जो है ऐसा नहीं है, वो आत्मा में ही रहती है और क्रीड़ा भी उसकी आत्मा में है। ये जो है आत्मविज्ञान निमित्त ही दोनों है। और इतना ही नहीं, आत्म मिथुनम, आत्म में जो है मिथुन का अर्थ है द्वंद्व जनित सुख, ठीक ना, वो तदपि वो आत्मा ही है। द्वंद्व निरपेक्ष सुख जो है उस एक ब्रह्म ज्ञानी को, आत्मा को जो अनुभव करता है, आत्मादेश के फलस्वरूप जिसको मैं आत्मा हूँ या हम ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अनुभव हो जाता है। फिर वो द्वंद्व जनित जो है मिथुन में रति नहीं करता है, आत्म मिथुन है। और आत्मानंद, आत्मानंद हो जाता है वो। शब्दादि निमित्त जो है आनंद अविद्वान को होता है और विद्वान को आत्मा का ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ये फल बताया गया है। और फल देखो, सस्वराट भवति, ये जो आत्मविद है, ये भूमा में जिसको आप भूमा का जिसने आत्म रूप से अनुभव कर लिया, तो सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं कि सस्वराट भवति। सस्वराट भवति का अर्थ है स यानी जो है इस लक्षण से युक्त विद्वान, जीते जी स्वराट भवति यानी स्वराज्य में अभिषिक्त हो जाता है। वो अन्य राट नहीं होता है, वो स्वराट होता है। और जीव कैसा है? अन्य राट है ना। और ये जो है ज्ञानी है वो स्वराट हो जाता है, स्वराज्य में अभिषिक्त हो जाता है, इसलिए स्वराट कहा। तो देखिए यहाँ पर अभिप्राय यह है, स्वराट का अर्थ यह है कि ये देह के रहते हुए ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सत्य मुक्त हो गया हो। अब ब्रह्म ज्ञान तो देह के रहते हुए ही होगा न। और ज्ञानोत्तर दशा में ये जो शरीर है वो प्रारब्ध के कारण ही रहेगा। और अभी पीछे का तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्ष्यथ संपत्स्य, तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शरीर जो है प्रारब्ध निमित्त जब तक रहेगा तब तक उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त कहते हैं। तो ये स्वराज्य अभिषिक्त का अर्थ है पतितेपि देह स्वराज्यम, देह पतित हो गया तो विदेह केवल्य और देह है तो जीवन मुक्त, ये स्वराट का अर्थ है। सस्वराट भवति। फिर और भी देखो, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। पीछे आपको नामादि के समय जो है, जो नाम के अंदर में आता है उसमें कामचार हो जाता था, नामविद। और ये जो है सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ये जो है पूर्व की अपेक्षा कहा गया।
उसको जो है कई अन्य लोक की अपेक्षा नहीं है। पूर्व में देखो, प्राणादि में, पूर्व भूमि में देखा होगा आपने, वो तावन मात्र अपरिच्छिन्न कामचारत्व कहा गया था। यहाँ जो है निरतिशय कामचारत्व बताया जा रहा है। तो ये हो गया। अब देखो, अथ ये से जो है एक बात कर रहे हैं, अथ पुनः ये अन्यथा अतः। अब जिसको भूमा का आत्म रूप से बोध नहीं हुआ और भूमा को अन्यथा अतः यानी इससे विपरीत जो मानता है, कहे गए दर्शन से अन्यथा यानी वैपरीत्येन यथोक्तमेव सम्यक न विदु। जैसे यहाँ नारद सनत कुमार जी ने नारद जी को भूमा का जो बोध करवाया, उस प्रकार का जो बोध जिसको नहीं है, न विदु, ये अन्य राजा न, वो स्वराट नहीं होता है, किंतु वो अन्य राट होता है। अन्य राजा न भवंती, वो जो है, और अन्य परो राजा, ये राजा में, ये मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूँ, ये अन्य राट को कहते हैं उसको। और ज्ञानी है वो स्वराट हो जाता है। जिसको ये भूमा का इस प्रकार का बोध नहीं है, वो अन्य राट होता है, वो नौकर बन जाता है, दास बन जाता है। इसलिए द्वैत की यहाँ पर निंदा की। अन्य राजो अन्य परह राजा स्वामी, इसको कहते हैं अन्य राजा ना। इतना ही नहीं, क्षय लोकाहा, वो द्वैत का जो है, द्वैत का फल क्या है? इसका जो भूमा का स्वरूप रूप से बोध न होना, तो अविद्वान जो है किस लोक को प्राप्त करते हैं? यानी नामादि से लेकर प्राणांत पर्यंत की जो उपासना का फल है, क्या है? क्षय लोका। क्षय लोक, क्षयो लोको ये शांति क्षय लोका। वेद दर्शन का फल क्या है? अल्प है, ठीक ना? अल्प विषय अल्पम, ठीक है। कौन? ये भवंती, कौन अक्षय लोक को प्राप्त करेंगे? क्षय लोका भवंती द्वैत दर्शिन, जो द्वैत दर्शी है वो क्षय लोका। तो जो जैसा दर्शन है, वो दर्शन के अनुरूप ही वो लोक को प्राप्त करेगा। तो द्वैत दर्शी है तो द्वैत लोक को जो है प्राप्त करेगा। जो मैं, ये लोक जो है मेरे लिए प्राप्तव्य है, मैं जो है उसको प्राप्त करने वाला हूँ, ये क्या है? द्वैत है ना। तो द्वैत के फलस्वरूप जो है वो ब्रह्मलोक तक का जो संसार है, वहीं पर उसकी जो गति होगी। कर्म का फल जो है स्वर्ग, उपासना का फल है वो ब्रह्मलोक। दोनों का फल क्या है? संसार अंतपाती ही फल है। यही तो क्या? तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारः भवति। जो द्वैतदर्शी है वो सभी लोकों में कामचारत्व नहीं होगा, किंतु अकामचारत्व, सभी लोकों में वो अपना जो यथेच्छ लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा सर्वेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारः भवति। तो सब लोक में वो जितना उनका द्वैत, उन्होंने जो कर्म या उपासना की है, उतना ही उनको फल मिलता है। और जो भूमाविद है, ब्रह्म तत्वविद है, वो तो सर्वरूप हो जाता है। भाई ये हो गया। क्या कह रहे? आत्मा में? अच्छा, आप पीछे है क्या? आत्म मिथुनम यानी जो है लोक में द्वंद्व जनित सुख माना जाता है। लोक में द्वंद्व जनित सुख माना जाता है ना। किंतु ये जो है जिसको आत्मबोध हो गया में, वो द्वंद्व जनित सुख में रमण नहीं करेगा। उनके लिए आत्मा ही मिथुन है। द्वंद्व से सुख मिलने वाला वो जो सुख है, वो आत्मा में ही उनका अंतर्भाव है, ठीक ना। ये अब देखिए, अब विद्या की स्तुति बता रहे षड्विंश खंड में। देखिए, तस्य हवा एतस्य एवं पश्यत एवं मन्वानः एवं मन्वानस्य एवं विजानत आत्मतः प्राणः आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाव तिरोभावः आत्मतः अन्नम आत्मतो बलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतः चित्तम आत्मतः संकल्प
आत्मतः मनः, आत्मतः वाक्, आत्मतः नाम, आत्मतः मंत्र, आत्मतः कर्माणि, आत्मतः एव इदं सर्वम इति। ये जो है विद्या की स्तुति बताई जा रही है। जो अभी पीछे स्वराज्य की प्राप्ति बताई नहीं, वो स्वराज्य प्राप्त जो विदुष है, वो विदुष का ऐसा अनुभव है। तो तस्य हवा एतस्य एवं पश्यत। सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं एवं पश्यत, यानी जो है मैं ही अहम एव इदं सर्वम, ऐसा जिसको अहम ब्रह्म इस प्रकार का अनुभव हो गया है, तो एवं पश्यतः एवं मन्वानः एवं विजानतः, ये जो है ब्रह्म का इस प्रकार से जिसको बोध हो गया है, ऐसा जो है दर्शन है, ऐसा मानना है, ऐसा ज्ञान है। पश्चन का अर्थ है देखना, मनवान का अर्थ है ऐसा मानना, विजानन का अर्थ है ऐसा ज्ञान। यानी अहम उमा में ब्रह्म रूप हूँ, संसार से अतिरिक्त मैं हूँ, संसार मेरे में विवर्त रूप से अधिष्ठित है, जो आत्मादेश बताए उसके अनुसार। तो एवं विजानतः आत्मतः प्राण, उसके आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति हुई है। अब प्राण की उत्पत्ति किससे हुई है? प्राण से अभिप्राय उत्पत्ति के क्रम में लीजिए तेज, अप और अन्न। तो तेज की उत्पत्ति सत से हुई न, तो अब ये जो विद्वान है वो किम रूप हो गया है? सदरूप हो गया है। तो अब तेज की उत्पत्ति किससे मानी जाएगी? ये सदरूप भावापन्न विद्वान से नहीं मानी जाएगी। एक ही तो है ना वो ब्रह्म, और ये विद्वान जो है क्या ब्रह्मविद? तो ये वेद है ही नहीं। अब उत्पत्ति किससे हो रही है? सत से, तो ये सद्भावापन्न है। इसलिए कहा कि आत्मतः प्राण, प्राण की उत्पत्ति इसके आत्मा से होती है। और आशा, स्मर, आकाश, फिर तेज, आप, आविर्भाव, तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, वाक, नाम, नाम मंत्र और कर्म, ये संपूर्ण संसार इससे उत्पन्न होता है। देखो ये बड़ी भारी महिमा है विद्वान की महाराज। इसलिए जो है इस तत्व तक हम लोगों को क्या करना चाहिए? वो लोग नहीं पहुंचेंगे, अरे ढीले ढाले क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, हम पहुंचेंगे। अंत में देखो आत्मतः एविदं सर्वमिति, इदं कारास्पद संपूर्ण संसार मेरे आत्मा से उत्पन्न होता है, ऐसा अनुभव के लिए आप जो है सबसे बड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब ये है। तो 26वें खंड की पहली खंडिका हो गई ना। अब देखो इस विषय में, अब ये ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है ये? तो ब्राह्मण ग्रंथ होता है मंत्रात्मक होता है ना, मंत्र मूलक होता है। तो क्या कह रहे? क्या समझे नहीं आप? क्या कहाँ पे? हाँ कट्ठा ले लीजिए, वो तो कोई बात नहीं। हाँ 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 ले लीजिए। देखो तदेश श्लोक न पश्य मृत्युम पश्यति न रोगम न उत दुखताम सर्वम ह पश्य पश्यति सर्वम आपनोति सर्वश इति स एकदा भवति त्रिधा भवति पंचदा सप्तदा नवदा चैव पुनश्च एकादश स्मृतः शतं च दश च एकश्च सहस्राणि च विंशति आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलंबे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षः तस्मै मृदत कषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान सनत कुमार तम स्कंद इति आचक्षते तम स्कंद इति आचक्षते। अब मंत्र को देख लीजिए, मंत्र भी इसी बात को कह रहा है जो ब्राह्मण कह रहा है, इसलिए ब्राह्मण का प्रामाण्य माना जाता है। ठीक, क्या कहते हैं श्लोक? न पश्य मृत्युम पश्यति। देखो ये जो पश्य है वो मृत्यु को नहीं देखता है। पश्य से अभिप्राय ब्रह्मविद विद्वान, ठीक ना। पश्य का अर्थ है पश्यति इति पश्य, जो देखता है उसको क्या कहते हैं? पश्य, ठीक। यानी यथोक्त दर्शी विद्वान। वो ये मंत्र में भी ये बताया कि देखो मृत्युम रोगम दुखताम न पश्यति, वो मृत्यु को, उनका मृत्यु वो अमर हो गया, मृत्यु का अनुभव नहीं करता। फिर रोग का, भला रोग किस में होगा? शरीर में होगा,
मृत्यु भी किसकी होगी? शरीर की होगी। दुख किस में होगा? अंतःकरण में होगा। भूख प्यास किस में लगेगी? प्राण में लगेगी। तो ये तो सब इससे क्या है? ये अनात्मा है, और विद्वान के अनात्मा में आत्मबुद्धि नहीं है। इसलिए जो ये अनात्मा में होने वाले दुख आदि से उसका कोई स्पर्श नहीं है। सर्वम ह पश्यति, सबको जो है वो अपने को आत्मा रूप से देखता है। सर्वम से अभिप्राय इदंकार संपूर्ण संसार जो है पश्य यानी ज्ञानी, पश्यति मैं ही हूं। सर्वम आपनोति, इसलिए वो सबको अपने अंदर समेटे हुए है, सर्वशः सर्व प्रकार से। ठीक, अब जो है यही जो है सद्भाव सद रूप से होने से, जैसे अभी पीछे 6ठे अध्याय में कहा था कि जो सत है वो तेज अप और अन्न रूप से हो गया। ठीक, यही कहा था ना, सत ने ईक्षण किया तो तेज को पैदा किया, फिर वो जो है तेज भावापन्न जो सद है उन्होंने ही जल को पैदा किया। फिर जो है तेज और जल भावापन्न जो सत ने फिर अन्न को उत्पन्न किया। तो तेज अब अन्न में सब में सत अनुवृत्त है कि नहीं है? ये इसकी जो है सिद्धि है कि सब में सत अनुवृत्त है। ये तो वो जो है सत हो पहले कितना हुआ? त्रिधा भवति। देखो यहां पहले स एकधा भवति, पहले तो एक है ही है, अरे विद्वान, यहां पर विद्वान लेना है। विद्वान जो है ब्रह्म से अलग है क्या? नहीं है, ब्रह्म भावापन है। तो सृष्टि से पहले वो एक था, स एकधा भवति, एक से वो एकदा एव च सन त्रिधादि भेदे अनंत भेद प्रकारो भवति, तीन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि वायु और आकाश क्या क्या करेंगे, तो यहाँ 5 भी ले सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिधा भवति, और अब जो है वहां आपने देख ही लिया ये संपूर्ण संसार त्रिमूलक है अपने, ये वहां सिद्ध किया त्रिविधकरण प्रकरण में 6ठे अध्याय में, ये संसार पूरा त्रिविधकृत है। तो त्रिधादि भेदे अनंत भेद प्रकार, ऐसा भाष्यकार ने लिखा कि त्रिधादि के भेद से